योगी के बुलडोजर वार के बाद अब बात करते हैं योगी के चुनावी वार की। दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब दिल्ली की चुनावी सरगर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री दिल्ली के दंगल में हो चुकी है। बीजेपी ने हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को दिल्ली चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली में उनकी रैलियां कैसे अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ाएंगी और कैसे बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी दिल्ली आएंगे, बीजेपी का परचम लहराएंगे। फायर ब्रांड योगी को मिली मिशन प्रचार की कमान। बटोगे तो कटोगे, फिर बनेगा बीजेपी का ब्रह्मास्त्र। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुत्व ब्रांड, आक्रामक अंदाज, योगी दुलाएंगे दिल्ली का ताज। योगी की एंट्री से बढ़ेंगी केजरीवाल की मुश्किलें। दिल्ली के चुनावी रण में अब माहौल गरमाने वाला है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने अपने हिंदुत्व ब्रांड और आक्रामक प्रचार के लिए फेमस योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के मिशन की कमान सौंप दी है। हरियाणा टू महाराष्ट्र में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा अब दिल्ली की हवा को भगवा रंग में रंगने की पूरी तैयारी में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगे हैं। पुजारियों का सम्मान, ग्रंथियों से संवाद और हिंदू सिख वोटरों को अपनी तरफ खींचने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की एंट्री से केजरीवाल का प्लान कमजोर पड़ सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत 9 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। स्टार प्रचारकों में बीजेपी के 7 मुख्यमंत्रियों को जगह मिली है, जिसमें सबसे बड़ा नाम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। योगी की एक खासियत है उनकी कट्टर हिंदुत्व छवि, जो सीधा और क्लियर मैसेज देने के लिए जाने जाते हैं। बटोगे तो कटोगे जैसे नारों के जरिए वो न सिर्फ बीजेपी का बेस वोट मजबूत करते हैं, बल्कि विपक्ष को बैकफुट पर लाने में भी माहिर हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने अपने बटोगे तो कटोगे के नारे से हिंदू वोटर्स को एकजुट करने का ऐतिहासिक काम किया था। इस नारे ने वहां ऐसा माहौल बनाया कि बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली। महाराष्ट्र में भी इस नारे की गूंज सुनाई दी, जहां महायुति की सरकार जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में है। कांग्रेस पार्टी हो चाहे आप पार्टी हो, अच्छी तरह से मालूम है कि इस बार जो है इनका विदाई का बैंड बाजा बज चुका है आप पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ। त्रिकोणीय नहीं होगा मुकाबला? नहीं, सीधी है। मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ। मैं चुनाव के प्रबंधन का, पार्टी का वर्षों मैंने काम देखा है। मैं ज़मीन के साथ जो स्थिति है वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली में जो है बड़े पैमाने पर पूर्वांचली मतदाता है जो दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करता है, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो प्रज्वलंत हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, ऐसे में प्रज्वलंत हिंदुत्व में आस्था रखने वाला मतदाता निश्चित तौर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रमों से प्रभावित होता है। हरियाणा और महाराष्ट्र में योगी की अच्छी खासी डिमांड थी। जिन सीटों पर योगी ने रैलियां की, वहां का रिजल्ट भी बीजेपी के लिए शानदार रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की जिन 14 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। वहीं महाराष्ट्र में उन्होंने 11 रैलियां कर 17 उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा था, जिसमें 15 प्रत्याशियों को जीत मिली। अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में योगी का स्ट्राइक रेट निकाला जाए तो वो 80% से ज्यादा रहा। और इस रिजल्ट में अहम भूमिका निभाई थी योगी के स्लोगन ने, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि दिल्ली में इससे जुड़े पोस्टर कुछ दिन पहले लगाए गए थे,
जिनमें लिखा था इस बार ना बटेंगे न कटेंगे। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी इसी पिच पर दिल्ली में चुनाव लड़ने का मूड बना रही है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दिल्ली की फिजा को भगवा बनाने के लिए आरएसएस और बीजेपी की ज्वाइंट पॉलिसी साफ नजर आ रही है। आरएसएस भी चाहता है कि जिस तरह योगी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में हिंदुत्व के एजेंडे को मिशन मोड में आगे बढ़ाया, वैसा ही असर वो दिल्ली में भी डाल सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली के रण में योगी आदित्यनाथ को उतारा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।